दोस्तों, रिहानिका कॉमर्स सब चैनल में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम फिर से व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 11वीं इकाई फर्स्ट भारत में व्यापार एवं वाणिज्य का इतिहास चैप्टर में परिवहन टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि प्राचीन समय में व्यापार जब होता था उस समय किन किन परिवहन मार्गों का उपयोग किया जाता था। प्राचीन समय में किन किन साधनों के द्वारा व्यापार किया जाता था। तो चलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से परिवहन। प्राचीन भारत में दो परिवहन मार्गों का उपयोग किया जाता था, एक सड़क, दूसरा जल परिवहन। दोस्तों आप देख रहे हैं एक सड़क परिवहन, एक जल परिवहन सर्वाधिक प्रचलन में थे। अब सड़क परिवहन कहाँ से कहाँ तक था? उत्तर से दक्षिण पूर्व, गंगा यमुना उत्तर पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण मार्ग नंबर 1 में श्रावस्ती से प्रस्थान तक, उत्तर से दक्षिण पूर्व श्रावस्ती से राजगृह तक, और गंगा यमुना नदियों के प्रवाह की जो दिशा है, नदी के किनारे किनारे रोड बन जाते थे। और उत्तर पश्चिम में तक्षशिला से क्षेत्र से पाटलिपुत्र तक का राजपथ उत्तरापथ। तो कुछ क्षेत्र ये तो थे ऐसे जहाँ पर व्यापार होता था, लेकिन इन्हीं में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार आवागमन होता था, जैसे कौशल, मल्ल, अवंती, कुरु, मगध, शिव आदि जनपद। ये जनपद थे जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता था। विदेशों के लोग आते थे, हमारा माल जाता था विदेश, विदेशों से कच्चा माल खरीदते थे, विदेशों के लोग आते थे, लेकर जाते थे। अब बात आ रही है कि ये जो सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन में कौन कौन से साधन यूज किए जाते थे। तो सड़क परिवहन में आने जाने के लिए पालकी का यूज होता था। जैसे आजकल हम देखते हैं कि दुल्हन पालकी में जाती हैं, ऐसे पहले के टाइम में भी ज़्यादातर कच्ची सड़कें ही रहती थी। ज़्यादातर क्या, उस टाइम में कच्ची सड़कें ही बनी रहती थी, तो पालकी का यूज होता था। पैदल यात्रा, लोग पैदल चलते थे। उसके बाद बैलगाड़ी, सबसे ज़्यादा अभी हद तक कुछ गाँव में अभी भी देखने को मिल जाती है, बैलगाड़ियाँ अभी भी चलती हैं, खच्चर गाड़ी भी मिल जाती हैं। एक वाहन, एक इसमें एक जानवर यूज होता था, ऊँट गाड़ी, हाथी, घोड़े, ये सारी चीज़ें यूज होती थी। किस लिए यूज होती थी? व्यापार के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए, व्यापार करने के लिए, माल पहुंचाने के लिए, माल खरीदने के लिए, तो परिवहन का उपयोग होता था। अब ये तो हो गया सड़क परिवहन। अब पढ़ लेते हैं जल परिवहन। जल परिवहन में हम देखेंगे तटों से तथा मध्य सागर से नदियों के द्वारा। जल का परिवहन कहाँ कहाँ होता था? तटों, जो भी किनारे रहते थे उनको तट बोलते हैं। मध्य सागर से, नदियों से। तो मध्यकालीन भारत में सिंधु गंगा का मैदान। अब ये कहाँ कहाँ तक करते थे व्यापार इन तटों से, मध्य सागर से, नदियों के द्वारा? तो मध्यकालीन भारत में कहाँ कहाँ होता था? सिंधु गंगा का मैदान हुआ, कश्मीर हुआ, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, अवध, बंगाल आदि क्षेत्रों में। गुजरात खानदेश में भी होता था, गुजरात, अहमदाबाद, खानदेश। तटीय क्षेत्र मालवार, कोरोमंडल तट, जो समुद्र के किनारे किनारे वाले तटीय क्षेत्र हैं, उनमें हम जल परिवहन के माध्यम से व्यापार करते थे। तो दोस्तों, प्राचीन समय से ही परिवहन चला आया है, बशर्ते जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे परिवहन और परिवहन के साधन बदलते गए, और व्यापार होने वाला व्यापारिक गतिविधियाँ या नवीनीकरण होता चला गया। नई नई चीज़ें आ गई मार्केट में, नए नए लोग वस्तुओं का निर्माण करने लगे, उनका उपभोग होने लगा। तो प्राचीन समय में स्थिति कैसी रही होगी आप कल्पना कर सकते हैं कि कच्ची सड़क रहती थी, लोग पैदल निकलना मुश्किल हो जाता था बरसात के टाइम में। हमारे यहाँ तो सन 2004 तक कच्ची सड़क ही थी। बरसात हो जाती थी तो हम लोग तो चंदला रह कस्बा पड़ता था, तो वहाँ तक आने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। तो अभी तो खैर स्थिति ठीक है। तो जब ये स्थिति अभी की है तो उस टाइम में तो ज़रूर वैसी रही होगी। तो दोस्तों, ये रहा हमारा परिवहन से संबंधित वीडियो। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।